दोस्तों अनचाहे बाल चाहे फेस पर हो या फिर हाथ पैरों पे जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा खराब लगते हैं, तो क्या आप भी अनचाहे बालों से हो चुके हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान? तो आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी नेचुरल रेमेडी जिसकी मदद से न दर्द न पार्लर जाने का झंझट, बस घर बैठे ही कुछ ही मिनटों में अनचाहे बालों से मिलेगा हमेशा के लिए छुटकारा। तो वीडियो को ध्यान से देखें और अगर आज की रेमेडी आपको पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों इस पावरफुल रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पर एक पका हुआ केला, और यहाँ पर केले को हमें पूरा नहीं लेना है, आधा केला है हम यहाँ पर यूज करेंगे। ये देखिए तो लगभग एक बाइट जितना हम लेते हैं ना उतना हम केले को इस तरह से देखिए तोड़ लेंगे और इसको बाउल में डालकर इसका पेस्ट जैसा बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से हम फॉक की मदद से इसको बारीक इस तरह से कर लेंगे। आप चाहे तो मिक्सी में भी इसको पीस सकते हैं। अगर आप हाथ पैर दोनों के लिए बना रहे हैं या फिर कोई और बॉडी पार्ट के लिए बना रहे हैं, जैसे किसी लोगों के पीठ पे बहुत ज़्यादा बाल होते हैं, तो फिर आप 1 या 2 केले का भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसको ना इस तरह से देखिए एकदम पेस्ट जैसा बनाकर तैयार कर दिया है। अब हम इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ इसके अंदर हल्दी। हल्दी दोस्तों एंटीसेप्टिक होती है, साथ साथ आपने देखा होगा जब हम वैक्स कराते हैं या हेयर रिमूविंग क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ की जो त्वचा होती है बहुत ज़्यादा काली हो जाती है। तो इससे भी आपको इस रेमेडी से छुटकारा मिलेगा, कोई भी कालापन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए हल्दी को अच्छे से आपको केले में इस तरह से देखिए फेंट कर तैयार कर लेना है। अब अगली चीज दोस्तों हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर शहद। जो शहद होता है वो हमारे अनचाहे बालों की जड़ों को खींच कर बाहर निकालता है, मतलब उनकी जड़ों को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देता है। यहाँ देखिए इस रेमेडी में शहद मिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इसको स्किप करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। इसे डालने के बाद आपको इन तीनों चीज़ों को अच्छे से देखिए यहाँ पर मिक्स कर लेना है। अनचाहे बालों को रिमूव करने के लिए हम पार्लर जाते हैं, तरह तरह की क्रीमों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा 3 से 4 दिन के बाद अनचाहे बाल वापस से उगना शुरू हो जाते हैं। लेकिन इस रेमेडी से आपके जो अनचाहे बाल है दोस्तों वो परमानेंट तौर पे एकदम खत्म हो जाएंगे। आप देखेंगे जो बाल आपके सप्ते में या फिर 2 सप्ते में उगाते थे ना, वो आप देखेंगे 15 दिन में या फिर महीने भर में उगना शुरू हो जाएंगे। अगली जो पावरफुल चीज आपको इसके अंदर ऐड करनी है वो है यहाँ पर मीठा सोडा। मीठा सोडा डालने के बाद आपको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए दोस्तों इस रेमेडी को आपको बनाकर नहीं रखना है, मतलब कुछ लोग होते हैं बनाकर रख लेते हैं ना, तो ऐसे मत कीजिएगा। तुरंत आप बनाइएगा और लगभग 2-3 घंटे के अंदर ही आपको इसको यूज़ कर लेना है। अगली चीज़ दोस्तों मैं इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ा सा नमक। जो नमक होता है वो हमारे अनचाहे बालों की जो जड़ होती हैं उनको बहुत तेज़ी से कम करता है, ठीक है, त्वचा को हमारे काला नहीं होने देता। तो यहाँ पर मैं सेंधा नमक का यूज़ कर रही हूँ। आप खाने वाला जो सादा नमक होता है ना उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स कर लेंगे। कोई भी आपको चीज़ बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें ही ऐसी हैं दोस्तों जिसे हम घर पर इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ें ही घर पर हम देखिए हमारे घर पे किचन में हमारी मौजूद रहती हैं। तो ये देखिए मैंने इसको ले लिया। अब देखिए हम इसके अंदर डालेंगे यहाँ पर आटा, जिसे हम रोटी चपाती बनाते हैं ना, वही आटा आपको लेना है और अच्छे से देखिए इसे इस तरह से आपको क्या करना है दोस्तों, मिक्स कर लेना है। ये हमारा एक पेस्ट जैसा बनके तैयार हो गया है। जब आप इसको लगाओगे ना दोस्तों तो बिल्कुल भी ये बहेगा नहीं, इसलिए हमने थोड़ा सा इसमें आटा मिलाया है। और चलिए अब मैं बताती हूँ आपको कि इसको आपको किस तरह से अपने ऊपर अप्लाई करना है, कैसे आपके अनचाहे बाल इससे रिमूव होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों वो एरिया जहाँ के बाल आपको रिमूव करने हैं ना, वहाँ पर आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है। किसी साबुन से अच्छे से धुल सकते हैं या फिर आप अच्छे से कपड़े से पोंछ सकते हैं। पसीना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए इस पेस्ट को जो हमने बनाकर तैयार किया है ना, इस तरह से देखिए यहाँ पर लगा लेना है। और इस तरह से लगाने के बाद आपको लगभग 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट इसको इसी तरह से छोड़ देना है। ये रेमेडी एकदम जादू की तरह काम करती है। हमारे अनचाहे बालों को ये खींच कर बाहर निकाल लेती है दोस्तों। इससे हमारा देखिए कोई भी नुकसान नहीं होता, ना हमारी स्किन को ये हार्म करती है और ना ही इससे हमारा पैसा ज़्यादा बर्बाद होता है। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट हो गए हैं इस तरह से इसको लगाए हुए। और चलिए अब मैं आपको पोंछ कर भी दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों सारे अनचाहे बाल एक ही बार में यहाँ पर बाहर निकल आए हैं। इसी तरह से आप पूरे पैरों के बाल अगर निकालना चाहते हैं तो पूरे पैरों पर भी इसको लगा सकते हैं। हाथों पे अगर आप निकालना चाहते हैं तो पूरे हाथों पर इसको लगा लीजिए। ये देखिए कितने अच्छे से ये जो एरिया है वो क्लीन हो चुका है, बिल्कुल भी कोई दर्द नहीं हुआ है और सारे के सारे अनचाहे बाल इस तरह से देखिए निकल कर बाहर आ चुके हैं। है ना दोस्तों, कितना यूजफुल सा आइडिया। तो दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगी कि आपके अगर अपर लिप्स हैं, जो कुछ लोग होते हैं जिनकी दाढ़ी मूंछ उगाती है, उन्हें कैसे क्लीन करना है।
तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बाल पूरी तरह से निकल चुके हैं। आप चाहें तो बर्फ का एक छोटा सा टुकड़ा लेकर इस जगह पे अच्छे से रगड़ सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर सारे बाल निकलकर इस तरह से आ चुके हैं। मैं एक बार आपको रिजल्ट दिखाना चाहती हूँ इस रेमेडी का। ये देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटे छोटे से बाल आपको दिख रहे होंगे। तो बहुत ही पावरफुल रेमेडी है, आप ट्राई करके एक बार जरूर से देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा इससे रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए दूसरा तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जिससे आप अपने अपर लिप्स के बालों को, या फिर आपकी दाढ़ी उगाई है, या फिर आपके ठोडी के ऊपर या आसपास बहुत सारे बाल हैं जैसे हम कटोरी बैग्स के सहारे निकालते हैं ना, उन्हें घर पर बहुत ही आसानी से कैसे रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए, आपको क्या करना है, ये जो हमारी रेमेडी है ना, आपको जहां पर भी आपको लगता है बहुत ज्यादा आपके बाल उगाए हैं, चाहे आपके ठोड़ी के नीचे हो या फिर आपके अपर लिप्स हो, ये देखिए इस तरह से आपको इस रेमेडी को लगा देना है। लगाने के बाद दोस्तों आपको लगभग 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देना है। और इसे निकालने का भी एक मैं तरीका बताऊंगी, चाहे तो आप ऐसे ही इसको पोंछ सकते हैं, या फिर आप उस तरीके का इस्तेमाल करके अपने अपर लिप्स के बालों को, या फिर इस तरह से जो ठोडी पे दाढ़ी उगाती है या फिर कनपट्टी के पास आपने देखा होगा बहुत सारे बाल उगाते हैं ना, उन्हें निकाल। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आपको रेमेडी को अच्छे से यहाँ पर लगा लेना है जैसे मैंने लगाया ना। और लगाने के बाद लगभग 5 मिनट के लिए ना इसको इसी तरह से छोड़ दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपको लेना है यहाँ पर आटा, और आटे को इस तरह से इस रेमेडी के ऊपर आपको डालना है और इस तरह से देखिए रब करना है। जैसे ही आप रब करोगे दोस्तों, सारे के सारे जो भी अनचाहे बाल हैं, चाहे वो आपके अपर लिप्स पे हो या फिर आपकी ठोडी के नीचे हल्के हल्के से बाल उगाए हों, बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। ये देखिए, इस तरह से लगाने के बाद हल्के हल्के हाथों से प्रेशर डालते हुए आपको क्या करना है, सारी रेमेडी को इस तरह से देखिए रिमूव कर लेना है। दोस्तों, वैक्स कराने से क्या होता है, बाल बहुत ज़्यादा कड़े निकलते हैं, लेकिन इस तरह से आप घरेलू उपाय का इस्तेमाल करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, तो अनचाहे बालों से मिलेगा आपको हमेशा के लिए छुटकारा, वो भी बिना दर्द, बिना पार्लर जाए और बिना एक भी रुपया खर्च किए हुए। ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से इस तरह से देखिए रिमूव कर लिया है। और आप देख सकते हैं सारे बाल जो हैं इस तरह से देखिए नीचे झड़ के गिर गए हैं। जितना भी आटा हमने लगाया था ना, सारे के सारे बाल उसके अंदर आ जाते हैं। तो आपको कोई भी थ्रेडिंग कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसानी से इस रेमेडी का यूज़ करके आप घर पे ही देखिए अनचाहे बालों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर लिया है और अब मैं अपने फेस को अच्छे से धुल लूँगी। और आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, एलोवेरा भी लगा सकते हैं, फिटकरी भी यहाँ पर लगा सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर आइस क्यूब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितने भी रोए थे, जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे से बाल थे, वो क्लीन हो चुके हैं, बस घर के कुछ सामान को यूज करके। तो आप भी दोस्तों इस रेमेडी को जरूर से यूज करके देखिएगा। बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी है और आपको ये बहुत सारा फायदा करने वाली है, क्योंकि इसमें हमारा एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ है। घर की कुछ चीजों से बनाकर हमने इसको तैयार किया है। तो जरूर से यूज कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।